अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ब्लंडर्स जो यूएचएस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों ने एग्ज़ाम के अंदर किए और साथ ही साथ फिर जब उन्होंने कल रात को अपनी जब कीज़ रिलीज़ की तो उसके अंदर जो इश्यूज़ थे। तो ये वीडियो एक डायरेक्ट मैसेज है यूएचएस और सज़ाब एमयू को भी, और वो स्टूडेंट्स जो इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए और जो उन्होंने इश्यूज़ फेस किए, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ थे, चाहे वो कीज़ का गलत होना था, वो भी जो है उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो अपनी कंप्लेंट्स जो है उनको कैसे पहुँचा सकते हैं हायर अप्स तक, अथॉरिटीज़ तक, और कैसे जो है उसके अगेंस्ट जो है हम एक्शन ले सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट पहले हम यूएचएस की बात कर लेंगे, क्योंकि यूएचएस वाला जो एग्जाम था उसमें एक जो बेहतर चीज़ है वो ये थी कि बच्चों को उनका जो एग्जाम है वो वापस मिल गया। अब जब एग्जाम वापस मिला और फिर कल रात को जब कीज़ रिलीज की तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो है कीज़ और जो एक्चुअल आपका एग्जाम है उसको जो है वो इवेल्युएट कर सके, देख सकेंगे कि आया कि जो की आई है वो ठीक है या नहीं। हाउएवर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो हम पहले यूएचएस वाले बच्चों का जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उनको क्या इशूज़ फेस करने पड़े, क्योंकि उनके इशूज़ रिलेटिवली कम भी हैं और वो उनके पास प्रूफ भी है इन द फॉर्म ऑफ देयर एग्जाम पेपर, जो कि उनको उनकी जो है एग्जाम पेपर उनको वापस कर दिया गया था। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे ताकि ये जो है यूएचएस वाले जो हैं वो इसको देखकर इस पे एक्शन ले सकें और बच्चे भी इन एमसीक्यूज को जो है फॉरवर्ड करें यूएचएस को और उसको एक्शन ले सकें। वो आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। टू स्टार्ट विद, तो एक एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा शेयर किया गया, मैं अभी कुछ देर पहले ही आपके एमसीक्यू जो सारे मैसेजेस थे वो पढ़ा था, तकरीबन 1000 प्लस मैसेजेस थे, और उसमें जो मेजॉरिटी का जो कंसर्न था उसको मैंने जरा थोड़ा सा समराइज करके देखा है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और जो अथॉरिटीज उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा शेयर किए गए यूएचएस वालों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि एक एमसीक्यू था कि जी एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन। इसमें अगर आप बुक की लाइन देखें पीटीबी के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन देयर अबंडेंस इसका आंसर बनता है, जबकि की के अंदर जो है ये गलत लगाया गया। तो एक तो ये एमसीक्यू हो गया जिसके यूएचएस को चाहिए कि वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे अगर उसने की जो है वो गलत बनाई हुई है। इसी तरह एक बहुत ज्यादा शेयर किए जाने वाला एमसीक्यू जिसकी गालबन ऑप्शंस बड़ी कंफ्यूजिंग थी, और ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होने के बावजूद भी बच्चों ने जब उसका सही जवाब दिया तो उसका आंसर ही जो है की में गलत लगा हुआ है। वो एमसीक्यू है कि मोनोसेकेराइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, और बच्चों ने मुझे जो है वो बुक से, गूगल से, चैट जीपीटी से, हर जगह से स्क्रीनशॉट भेजे कि इसका आंसर जो है ये होना चाहिए और की में ये लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और इसको जो है वो ठीक करके प्रेजेंट करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मजीद एमसीक्यूज की, तो एक एमसीक्यू जो है वो इंग्लिश का एमसीक्यू आ रहा है बहुत ज्यादा, और वो आ रहा है कि जी चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो कि ऑक्सफोर्ड कॉमा जिसको बच्चे बता रहे हैं कि शी हैज ब्यूटी ब्रेन्स एंड वेल्थ। ये रूल मुझे भी अब तक याद है कि जो मुझे यूएचएस के एमडी कैट के दौरान मैंने जब पढ़ा था कि जब दो से ज्यादा चीजों के बाद एंड आता है तो एंड से पहले कॉमा लगाना होता है, और उसमें वही बात है कि जो ऑप्शन बच्चों ने लगाई है उसमें कॉमा है एंड से पहले, लेकिन जो उन्होंने की भेजी हुई उसमें वो कॉमा नहीं है। तो ये भी जो है बच्चों के साथ ज्यादती की गई और उनको जो है वो जो उनका हक बनता था, जो मार्क्स उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। तो यूएचएस से तो मुतालबा है कि भाई इसका बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स आपने देने हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यू आ जाता है और उस एमसीक्यू में ये बताया गया था कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस कौन करते हैं, मेरा ख्याल है जब वो मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसका भी आंसर जो है वो की के अंदर गलत दिया गया है। एक्चुअली जब बच्चों ने बुक से तस्वीरें मुझे भेजी हैं तो उसका आंसर शुड बी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कि जी ये वाला ये एमसीक्यू है इन द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन इज रिड्यूस्ड बाय। तो इसका भी बच्चों ने कहा है कि जी आंसर जो की के अंदर दिया गया वो गलत है। तो यूएचएस इसके अलावा वन मोर एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा जिसका बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब उसमें ये नहीं बताया गया कि जी क्लोरोफिल ए के बारे में पूछा हुआ है, क्लोरोफिल बी के बारे में पूछा हुआ है, और कुछ एक आधी ऑप्शन जो है वो ए के बारे में ठीक है, कुछ बी के बारे में ठीक है। तो ये अजीब सा एक सवाल बन गया कि आपने जब स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सा क्लोरोफिल पूछा हुआ है, तो फिर तो बच्चे जो भी ऑप्शन लगे उनको ग्रेस मार्क मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से ब्लंडर है कि आपने जो है एक करेक्ट ऑप्शन की जगह 2-3 करेक्ट ऑप्शन दे दी और बच्चे जो कंफ्यूज हो गए कि जी इसका जो ठीक जवाब है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो है मेन जो कंसर्न बच्चों का जो है वो दैट इज रिलेटेड टू द एमसीक्यूज जो आए हैं आपके यूएचएस के अंदर। और कुछ इसके अलावा मजीद एमसीक्यूज भी बच्चों ने बताया कि जी जो आउट ऑफ सिलेबस हैं या जो सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं थे। एक जैसे एमसीक्यू बहुत ज्यादा आ रहा है कि जब क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, ये बच्चे बता रहे हैं कि या तो शायद इसका आंसर गलत लगा हुआ है, अगर नहीं भी है तो ये शायद आपके आउट ऑफ सिलेबस जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ है। इसी तरह एक बच्चे ने ये भी शेयर किया हुआ है कि जी रेस्पिरेशन इन सूडोमोनास बैक्टीरिया, ये भी उन्होंने कहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब खैर मुझे तो ऑनेस्टली इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि आपके सिलेबस में क्या चीजें मेंशन थी क्या नहीं, क्योंकि मुझे एमडी कैट दिए भी बहुत अर्सा हो गया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म, एक चैनल जिसपे बहुत ज्यादा बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि अगर हम कोई इस तरह का मैसेज अगर शेयर करते हैं तो ये हायर अप्स भी इस मैसेज को देखते हैं और इस पर एक्शन लेते हैं। तो ये उनके तवज्जुद से मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए है, और बच्चों को जो है उनके जो डेजिग्नेटेड मार्क्स जितने भी बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने पूरा साल लगा के तैयारी की होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंड पे आके जी कुछ इस तरह का कर दें कि उससे बच्चे जो है वो सफर करें। इसी तरह टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी एक सवाल आया, और उसके बारे में भी बच्चों का ये कहना है कि टर्नर सिंड्रोम जो है हमारे उसमें सिलेबस में नहीं था। इसी तरह एक जीन जेनेटिक वेरिएशन के बारे में सवाल आया है, और बच्चों ने मुझे उसकी जो है बुक से भी भेजी हुई है कि जिसका आंसर ये बनना
आना चाहिए, जबकि उन्होंने आंसर ये दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस वेरिएशन विद इन अ जीन पूल, तो उसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर जीन म्यूटेशन, वो एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है, तो इस पे भी उनको चाहिए कि जो बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन मेंशन है उसको जो है वो प्रेफर करें। ऑक्सफोर्ड कॉमा वाला हो गया। इसके अलावा एक और एमसीक्यू जिसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो ये है कि एडीएच जो है वो इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, और वो जो है ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि जिस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और एमसीक्यू आ गया, इंग्लिश का एमसीक्यू है, ही सेड टू हिज डिसिपल्स वॉच एंड प्रे, और ये जो कॉमा है वो लगना है या नहीं लगना इन्वर्टेड कॉमा से पहले, उसमें भी अगेन कंफ्यूजन आ गई, और किसी ने कहा है कि एक जो आपका पेपर कोड है उसके अंदर इसका एमसीक्यू जो है वो गलत मार्क किया गया। फिर इसी तरह एक ऐसा एमसीक्यू आ गया कि जिसकी दो ऑप्शन सेम है, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वाला सवाल, और इसमें ए और बी ऑप्शन सेम है, और बच्चे कह रहे हैं कि जिसके भी हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, और बाकी मिलने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब दो ऑप्शन सेम है तो वो कोई ये नहीं बनता कि जी फलां वाली ठीक है फलां वाली गलत बनती है, दोनों के मार्क्स जो है बच्चों को मिलने चाहिए। एक और एमसीक्यू आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। अब इसमें भी बच्चे थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो इसका ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। और एक ये एमसीक्यू भी आ गया, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल मूविंग एट 106 मीटर पर सेकेंड जो है वो लिखा हुआ है, और बच्चे इसमें कह रहे हैं कि इसमें गालबन जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है और वो ठीक से नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से बच्चों का आंसर जो है गलत आया, तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए। इसी तरह एक मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो फॉर्मूला दिया गया था और पूछा था कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, आंसर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, लेकिन उसका जो आंसर की में दिया हुआ है वो गलत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा मजीद और एमसीक्यूज भी हैं, वो बच्चों ने मेरे साथ बड़ी डिटेल के साथ शेयर किए हुए हैं। जैसे ये हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का बच्चों ने कहा है कि ये इंक्लूडेड नहीं था ऑप्शन उसमें सिलेबस में, जबकि ये दिया गया। इसी तरह कि हैमर्स टूल्स और यूजलेस थिंग्स ट्रैश वाला एक लॉजिकल रीजनिंग का एमसीक्यू था, इसमें भी बच्चों ने जो है अपना कहा है कि ये इसके ऑप्शन ठीक नहीं थे और इसको जो है वो ठीक करना चाहिए। खैर, मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए वो मैंने इस वीडियो के अंदर हाईलाइट कर दिए फॉर द यूएचएस स्टूडेंट्स, और यही गुजारिश है यूएचएस से भी कि बच्चों को जो है इसके अगेंस्ट उनके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए हैं। अगर ग्रेस मार्क्स आपने नहीं देने और आप कहते नहीं जी हमारी की ठीक है और हमारी एक्सपर्ट जो पैनलिस्ट की टीम उसने की बनाई है, तो कम से कम आप जो है ये शेयर करें बच्चों के साथ कि जी फलां एमसीक्यू अगर बच्चों ने इस पर ज्यादा कंसर्न रेज किया तो ये क्यों जो है आपके नजदीक ठीक और बच्चों का कॉन्सेप्ट कहां पे गलत है, ताकि इस साल वाले बच्चे भी सेटिस्फाई हो जाएं और आने वाले सालों में भी बच्चे जो है उनको आइडिया हो कि शायद ये मसला था इस एमसीक्यू के अंदर या इस की के अंदर और ये इसका जो है ठीक जवाब था। यूएचएस के लिए तो ये मैसेज कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए हैं और बच्चों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी जानी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जी यूएचएस का अभी पोर्टल ओपन है टिल 6 PM, आज सुबह 10 बजे से लेकर 6 PM तक उनका पोर्टल ओपन होगा। जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप उस पोर्टल पर जाके जो भी आपके कंसर्न्स हैं, कुछ वो एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको बताया, शायद मैंने कुछ एमसीक्यूज को मिस भी कर दिया हो, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जाना है उनके पोर्टल पर और आपके नजदीक एक एमसीक्यू गलत है, 2 एमसीक्यूज गलत हैं, 3 एमसीक्यूज गलत हैं, 10 एमसीक्यूज गलत हैं, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में भी आप रिपोर्ट करें, आप उनके बारे में भी रिपोर्ट करें जिनकी कीज जो है वो गलत है, आप उनके बारे में भी रिपोर्ट करें जिनकी ऑप्शंस ठीक नहीं, जिनकी स्टेटमेंट्स खराब हैं, जो मिस प्रिंटिंग वाले एमसीक्यूज हैं। आपके नजदीक आपकी की के अंदर आपके कोड के अंदर जो भी इशूज हैं, ये मत देखें कि यार हर बंदा कह रहा है यार ये 2-3 एमसीक्यूज जो है बस आउट ऑफ सिलेबस है बाकी तो ठीक है तो हम भी सिर्फ यही भेज देते। नहीं, आपने जो है वो सारे के सारे जो है उनको जो है आपने कंसल्ट करना है अपने पेपर को, अपनी की को, और आपने वो सारी कंप्लेंट्स करनी है ताकि अगर वाकई कोई नाइंसाफी हुई और वाकई कोई ब्लंडर है उनकी कीज में तो उसका बच्चों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये तो एक मेन चीज हो गई कि यूएचएस वाले बच्चों ने क्या करना है। अब हम जरा आ जाते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों पे, जिनके साथ मेरे नजदीक एक बड़ी नाइंसाफी हुई है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ऐसे करना चाहूंगा कि एक तो उन बच्चों को उनका पेपर नहीं दिया गया, अब पेपर ना दिया गया और ना ही पेपर कहीं पर अभी तक अपलोड किया गया है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो बच्चों का तो बड़ा वैलिड कंसर्न है कि हमें कीज दे दें। अब अगर हमने की में हमें लग रहा है कि यार ये की जो है ये ऑब्जेक्टेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है सॉरी, और ये जो है इसमें मिस्टेक्स हैं, इसमें एरर्स हैं, इसमें ब्लंडर्स हैं, तो हम कैसे प्रूफ शेयर कर सकते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों के साथ जब हमारे पास पेपर ही नहीं है। ये हमारे लिए कोई पॉसिबल चीज तो नहीं है ना कि जो 200 एमसीक्यूज थे वो 200 के 200 एमसीक्यूज ही मुझे याद होंगे और मैं आके अगले दिन जो है वो उनको मेल कर रहा हूँ कि यार ये एमसीक्यू था, इसकी ये 4 ऑप्शन थी और आपने ये उसमें किया है। तो एक तो ये मेरा मुतालबा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि आपने की शेयर कर दी, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है जी आपने की शेयर कर दी, लेकिन बच्चों के साथ यार आप वो तो शेयर करो जो आपका एग्जाम पेपर था, किसी एक कोड का कर दो। बेहतर तो यही है कि सारे कोड्स का होना चाहिए, लेकिन किसी एक कोड का पेपर शेयर कर दो ताकि बच्चे उसको वैलिडेट कर सके, देख सकें कि यार अच्छा ये सवाल था, ये ऑप्शंस थी, की में ये ऑप्शन है, लेकिन नहीं यार बुक में तो ये लिखा हुआ है, नहीं यार फलां बुक में तो ये लिखा हुआ है, फलां रिसोर्स में तो ये लिखा हुआ है, तो ताकि बच्चे उसको प्रॉपर तरह से चैलेंज तो कर सके। आपके सामने भी अगर बच्चों ने प्रोड्यूस करना है, कोई प्रूफ प्रोड्यूस करना है, तो उनके पास जब तक पेपर नहीं है वो प्रूफ कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सजाब एमयू का कि बाकी प्रोविंसेस ने जब अपना पेपर प्रोवाइड कर दिया और कीज भी कल टाइमली प्रोवाइड कर दी, तो आपने की तो प्रोवाइड कर दी तो पेपर भी प्रोवाइड कर देना था। अगर सब बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया तो कहीं पे मेरे भाई किसी एक वेबसाइट पे आपको एक कोड का पेपर लगा दें ताकि बच्चे उसको जो है चेक एंड बैलेंस कर सकें और देख सकें। अब दूसरा क्या हुआ कि बच्चे अपना एग्जाम देकर आए, एग्जाम के बाद से ही एक थोड़ी सी जो नोशन था वो यही था कि जी यूएचएस का एग्जाम आया है बहुत आसान, और बहुत से बच्चों के मार्क्स जो है जी वो 180 प्लस हैं, 185 प्लस हैं, 190 प्लस में बहुत ज्यादा बच्चे हैं।
और जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, उसमें ये एक थोड़ा सा है कि यार पिछले कुछ सालों से जो है ना, इस साल का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया और बच्चों के मार्क्स जो है रिलेटिवली कम है। हाउएवर बच्चे फिर भी इस उम्मीद में थे कि यार चलो यार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गए, चलो यार मुश्किल सवाल भी आ गए, लेकिन फिर भी हम एग्जाम देकर आए और हमारे नज़दीक हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब मसला ये हुआ है कि वो बच्चे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हम 180 तक स्कोर कर लेंगे, हम 175 प्लस स्कोर कर लेंगे, उन बच्चों के अच्छे खासे नंबर कम हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें शक है कि जी कीज़ गलत हैं और कीज़ में इश्यूज़ हैं और उसके लिए ऑब्वियसली पेपर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, की प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि बच्चे क्रॉस चेक कर सकें और बच्चे फिर प्रॉपरली कंप्लेन कर सकें। कुछ बच्चों ने कहा बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा की में इशू है, बहुत ज़्यादा जो है हमें लग रहा है कि हमारे एमसीक्यू जितने गलत नहीं बनते थे जितने हमें बता दिए गए। वो ऑब्वियसली जब एक बच्चा एमसीक्यू सॉल्व कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि यार मैंने कौन सा एमसीक्यू जो है उसका क्या सॉल्व किया है और मैंने कितने एमसीक्यूज तकरीबन ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। अब ऐसा होना कि जी बंदे को लगे मैंने 3-4 एमसीक्यू सिर्फ जो है मेरे शायद गलत हुए हैं और जब वो वापस आके की चेक करे तो उसके 20-25 एमसीक्यूज गलत हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली की में कोई फॉल्ट है। और ये तब फॉल्ट हम मानते हैं जब ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं। एक दो बच्चों की बातों पर हम नहीं जाते, जब सारे बच्चे कह रहे हैं कि यार मसला है तो भाई फिर मसला है। और अगर मसला है, आपको लग रहा है कि यार आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आपको लगता है कि आपकी की में मसला नहीं है, आपको लगता है कि आपका पेपर बिल्कुल ठीक था, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी करे पेपर और की बच्चों को प्रोवाइड की जाए, दोनों चीजें प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे जो उसको क्रॉस चेक कर सके और वेरीफाई कर सके। तो एक तो मसला ये हो गया उन बच्चों के साथ कि उन बच्चों बेचारों को जो है उनका एग्जाम नहीं दिया गया, और दूसरा ये कि एग्जाम रिलेटिवली टफ था। अब मसला ये कि वो जो बच्चे हैं जो सजाब एमयू का जिन्होंने एमडी कैट दिया है और जिनका डोमिसाइल अगर फेडरल का है, तो अल्टीमेटली जब उन्होंने अपना अप्लाई करना है एडमिशन के लिए किसी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कंपीट करना है उन बच्चों से जिन्होंने यूएचएस का एग्जाम दिया और जिनका पंजाब का डोमिसाइल है। अब मसला ये है कि यूएचएस वालों के मार्क्स जो है वो पता चल रहा है कि जी बहुत ज्यादा हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी मेरिट इस दफा इंक्रीज करेगा। हाउएवर मेरिट कितना इंक्रीज करेगा, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, उस पर हम कुछ दिनों तक जरा वीडियो बनाएंगे जब हम प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे कि जी ओवरऑल मार्क्स की रेशो क्या है, किस प्रोविंस में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने मार्क्स हैं, किस रेंज में लाए करें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बता सकेंगे। इसी तरह एफएससी का क्या रिजल्ट रहा इस साल और उसके बारे में फिर ऑब्वियसली एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे हवाई बात अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मेरे नजदीक तो मेरिट में इंक्रीज आएगा। अब कितना आएगा, क्या कट ऑफ मेरिट होगा, किस कॉलेज का कितना होगा, उसके ऊपर जो हम एक एक्सपेक्टेड मेरिट की जो वो वीडियो है वो हम कुछ दिनों तक बनाएंगे प्रॉपर एनालिसिस के बाद। लेकिन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मेरिट इंक्रीज करेगा। अब वो बच्चे जिन्होंने सजाब एमयू दिया और जिन्होंने यूएचएस वाले बच्चों के साथ कंपीट करना है, वो बेचारे ये रो पिट रहे हैं कि यार हम एक साइड पे कह देते हैं। अभी रॉन्ग कीज और जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल हैं उनको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर अभी उनको हम साइड पे भी कर देते हैं तो यार जो उनके साथ ये अनफेयर हुआ है कि उनको पेपर नहीं प्रोवाइड किया गया, और फिर उसके बाद जो बच्चों का जो प्रॉपर कंसर्न है जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जो सजाब एमयू की जो कीज आई हैं वो गलत हैं। अब अगर आप वो उसको एड्रेस नहीं करो, उन बच्चों ने कल को जाके कंपीट करना यूएचएस वाले बच्चों के साथ जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं, तो फिर नाइंसाफी तो होगी, अनफेयर तो उन बच्चों के साथ है कि वो चैलेंज भी नहीं कर सकते कीज को। उन्होंने जब कंपीट करना तो उन बेचारों का मेरिट उन बच्चों से बड़ा कम है जिन्होंने यूएचएस का एग्जाम दिया, तो फिर इसलिए उन बच्चों के साथ जो है आपको इंसाफ तो करना होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज के बारे में। रॉन्ग कीज के बारे में मैं इससे ज्यादा कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि वही बात है, बच्चों को अब जबानी तो याद नहीं है कि यार एमसीक्यूज की स्टेटमेंट और उनकी ऑप्शंस क्या थी, फिर की में क्या आई, तो की में ठीक है या नहीं है, असल में क्या था। तो रॉन्ग कीज वाली बात बच्चों का अभी एक कंसर्न है। बच्चे कह रहे हैं कि जी कीज रॉन्ग है, इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए और हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें पेपर प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि हम प्रॉपर प्रूफ के साथ अथॉरिटीज को ये बता सकें कि यार ये आपका पेपर था, ये आपने की दी है, ये बुक में आपकी की गलत है, इसके मार्क्स हमें मिलने चाहिए। तो पहले तो ये हो गया कीज में। इसके अलावा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि किसी भी बेचारे बच्चे को ये याद नहीं होगा कि 200 के 200 एमसीक्यूज क्या थे, उसकी ऑप्शंस क्या थी, किस ऑर्डर में क्या ऑप्शंस थी और फिर की में क्या ऑप्शंस हैं। हाउएवर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के साथ एक मजीद नाइंसाफी हुई कि उनके साथ जो है आउट ऑफ सिलेबस सवाल उनके पेपर में कुछ ज्यादा आ गए। ये अमूमन आपके एग्जाम में आ जाते होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाया करते हैं, 3-4 आना इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन बच्चों ने पूरी लिस्ट शेयर की है कि जी तकरीबन 17 से लेकर 21 तक एमसीक्यूज जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए, और कुछ बच्चे बेचारे तो ये भी कह रहे थे कि चलो मान लिया वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, फिर भी हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारे मार्क्स उतने नहीं आए, तो ऑब्वियसली फिर कीज में कोई गलती तो होगी। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज की बात करूं मैं, वो जरा लिस्ट वाइज शेयर कर देता हूं ताकि जो अथॉरिटीज है उनको भी पता चल जाए कि यार ये वो एमसीक्यूज है जिन जो आउट ऑफ सिलेबस हैं या जो जिनकी स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग है या जिनकी ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिलने चाहिए, और जो बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि अच्छा यार ये वो एमसीक्यूज थे और हमें ये एमसीक्यूज जो है वो मेल करने चाहिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बायोलॉजी के अंदर आ जाता है कि जी आई सॉकेट के बारे में एक सवाल है, विच वाज नॉट इन देयर कोर्स। बच्चों का कहना है कि हमारे कोर्स में नहीं था, सिर्फ बोन्स हमारे जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड थी। कंसंट्रेशन ऑफ के पॉजिटिव आयन पोटेशियम आयंस इन सेल जो है वो बुक में लिखा हुआ 30 टाइम्स ग्रेटर होती है, जबकि ऑप्शंस 10, 15, 20, 25 थी, उसमें कोई सही ऑप्शन थी नहीं। इसके अलावा जो पेचिटीन स्टेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो अकर करती है, ये बच्चों का कहना है कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। कॉक्सिल बोन कौन सा जॉइंट फॉर्म करती है, बच्चे कहते हैं कि ये उनकी बुक में नहीं लिखा हुआ, उनकी बुक में हिप एंड जॉइंट का वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लिखा हुआ है कि हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, लेकिन कॉक्सिल बोन वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। ड्रोसोफिला जो है वो
ओवर डोमिनेंस शो करता है। हाउएवर बच्चों का कहना है कि ये फेडरल बायोलॉजी से नहीं है और इसमें जो डोमिनेंस की टाइप्स एक्सप्लेन की गई है वो दैट इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट या फिर को डोमिनेंस। इसी तरह ब्राउन कलर इज शोन बाय व्हिच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चे कहते हैं कि उनकी बुक के अंदर सिर्फ दो कलर्स मेंशन है, वन इज ब्लू कलर जो आयोडीन के साथ आता है और वन इज रेड कलर जो कि ग्लाइकोजन के साथ आता है। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में अगेन बच्चों का ये कहना है कि ये उनके एमडी-कैट कोर्स में इंक्लूडेड नहीं था। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किस फेज में होती है, वो बच्चे कहते हैं कि जी वो पीटीबी के अंदर चैप्टर 21 में लिखा हुआ है, हमारी बुक में नहीं लिखा। आई सॉकेट में कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, बच्चे कहते हैं कि अव्वल तो स्केलेटन हमारी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन अगर इंक्लूडेड होता भी तो इस एमसीक्यू की सारी ऑप्शंस करेक्ट थी। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आ गया उनका कंसर्न, एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में कंसर्न आ गया, टर्नर सिंड्रोम के बारे में कंसर्न आ गया कि वो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं था। परसेंटेज ऑफ CO2 एनारोबिक में आ जाता है कि ये कहीं पे मेंशन नहीं है। इसके अलावा मजीद एक वो लिस्ट है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक एमसीक्यू है कि जी साइनाइड बाइंड्स टू एक्टिव साइट, और उसमें यह था कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स थे, वेयर एज इन FTB cyanide binds to allosteric site, gallstones are composed of, ये भी FTB में नहीं लिखा हुआ। NADH transfer electrons to cytochrome Q via, इसमें भी वो कह रहे हैं कि जी FTP में मेंशन नहीं है। lungs are enveloped in double membrane called pleura, ये बच्चे कह रहे हैं कि ये FTP में मेंशन नहीं है। सर्फेक्टेंट की नेचर वाला सवाल आ गया। इससे नोट कंडक्शन लॉन्ग्स फॉर कितनी देर, ये वाला आ गया। किंगडम प्लांटी के बारे में जो सवाल है उनके बारे में बच्चों का कहना है कि यार ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं थे, तो इनको आपने इंक्लूड क्यों किया और हमसे क्यों पूछा है। इसके अलावा जी परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, करेक्ट आंसर जो है वो 2% उसका बताया गया, बट वो FTP में मेंशन नहीं है। तो बायोलॉजी के बारे में टोटल 21 MCQs है जो बच्चों का कंसर्न है। अच्छा, एक मैं मजीद बात क्लैरिफाई कर दूं कि जितने भी MCQs हैं, अव्वल तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कोई तस्वीरें वगैरह अपनी वीडियो के ऊपर ही शो कर दूं। हाउएवर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी ये तमाम वो MCQs जिस पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का कंसर्न है। अगेन मैं बता रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, आपका कंसर्न इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। हाउएवर जितना भी आपका कंसर्न है उसको आपने जो है फॉरवर्ड करना है। हाउएवर मैं जो चीजें बोल भी रहा हूं ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख भी दूं ताकि आप तसल्ली से एक दफा खुद भी पढ़ लें। शायद मेरी अभी जो मैं बातें आपको तेजी तेजी से कर रहा हूं उसमें यह है कि वो वीडियो कि डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ डाल दूंगा ताकि आप खुद भी इसको रिव्यू कर सके और आपके लिए वो कॉपी पेस्ट करके अथॉरिटीज को सेंड करना इजी हो जाए। यूएचएस का तो मैंने बता दिया कि पोर्टल ओपन है। हाउएवर यूएचएस का पोर्टल बंद होने के बाद भी आप जो है यूएचएस को, पीएमडीसी को उनकी मेल उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, आपने उनको मेल करनी है और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे मेल करें। इसी तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वालों जो उनका तो पोर्टल खुला ही कोई नहीं है, पोर्टल बनाया नहीं उन्होंने, मेरा ख्याल है उनको पता है कि उन्होंने कोई बेड़ा गर्क किया है। आपने उनकी मेल ढूंढनी है, उनकी वेबसाइट से मुझे मिलेगी तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। आपने टका के इनको मैसेजेस करने हैं, मेल सेंड करनी है और तमाम बच्चे जिनका जो भी कंसर्न है, कम कंसर्न है, ज्यादा कंसर्न है या वही कंसर्न है जो मैं बता रहा हूं, सारा का सारा उनके साथ शेयर करें। केमिस्ट्री में जी आ गया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, सिर्फ ग्रुप 1 एंड 2 इंक्लूडेड था। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आ गया, वो भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था। इफ रेट कांस्टेंट के इज 3 × 10⁻⁹ फॉर रिएक्शन ए टू बी ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बारे में बच्चों ने कहा है कि ये इतनी डिफिकल्ट इक्वेशन थी कि इसको आप कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट नहीं कर सकते। मोलैरिटी ढूंढने का कहा गया, वो इंक्लूडेड नहीं था सिलेबस में। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इफ pH = 4, एसिड बेसिस इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, ओनली बफर इज। और फिजिक्स का एक सवाल था कि बेस्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क इन फिजिक्स इज, तो वो बच्चों का कहना है कि वो स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं थी और बच्चों को समझ नहीं लगी कि यार इसे जो स्टेटमेंट है इसमें हमसे पूछा गया क्या। तो खैर ये जितने भी MCQs हैं जो शहीद जुल्फिकार, इसी तरह एक बच्ची ने शेयर किया कि जी क्वेश्चन नंबर 182 था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का कि आई वाज ऑलमोस्ट बैक एट माय क्लासरूम डोर व्हेन आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, और ऑप्शंस उसने कहा है कि जी एट था, बाय था, इन था, टू था। द आंसर प्रोवाइडेड इन द आंसर की सी व्हाइल इट इज क्लियर दैट इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह सप्लाई द करेक्ट सिनोनिम फॉर द कैपिटलाइज्ड वर्ड स्टुपेंडस के बारे में पूछा गया था। द आंसर की ने उसका जो है वो ए का डिस्ट्रॉयड, जबकि डी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन बनता है जिसका मतलब है सरप्राइज। खैर ये तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो सके कि जी इसमें हमने क्या करना है। इसी तरह जी एक आ जाता है डेल्टन लॉ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा जी फिल्टरेबल वायरसेस के बारे में कोई सवाल आया था, पैस्चर एंड चार्ल्स वगैरह से रिलेटेड। खैर जो भी सवाल होंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फोटो रेस्पिरेशन आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आ गया, आयोडीन टेस्ट आ गया, क्रॉसिंग ओवर एंड पेचिटीन आ गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप का सवाल आ गया, ज्वाइंट क्लासिफिकेशन आ जाता है। इसके अलावा तो ये वो कुछ मेन चीज़ें, इसी तरह मोलैरिटी कैलकुलेशंस जो हैं वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों का मेन कंसर्न था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों का कि ये चीज़ें जो हैं हमें नहीं बताई गई थी, हमारे सिलेबस में नहीं थी और अब हमसे अल्टीमेटली जब इन्होंने सवाल किया है तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फेयर कि जब हमें कहा ही नहीं कि भी सिलेबस, अब सिलेबस का मकसद यही होता है कि बच्चे सिलेबस को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली जो है वो सिलेबस को पढ़ें और उस सिलेबस के अंदर से आपका सवाल आएगा। तो जब आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल दे रहे हो, इतने ज्यादा दे रहे हैं और उन बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने कल को कंपीट करना है, उन्हीं बच्चों के साथ जिन्होंने आपका यूएचएस का एग्जाम दिया, तो फिर तो ये उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। तो खैर ये आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूंगा। और की मैसेज फॉर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड यूएचएस के लिए तो यही मैसेज है कि आप अपनी जो कीज़ हैं उनको देखें, उसके जो बच्चों के कंसर्न्स और जेन्युइन कंसर्न्स है, क्योंकि मैंने भी बुक से क्रॉस वेरीफाई किया, मैंने भी नेट से भी क्रॉस वेरीफाई किया है, चैट जीपीटी से भी क्रॉस वेरीफाई किया, तो बच्चों के कंसर्न ठीक है और आपकी कीज़ में ब्लंडर्स हैं, इश्यूज हैं, तो आपने इसको ठीक करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वालों को ये मैसेज कि एक तो पेपर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, दूसरा जो कीज़ में एरर्स हैं उनको ठीक किया जाए, तीसरा ये कि आपने जो आउट ऑफ सिलेबस MCQs दिए हैं उनको भी उसके भी ग्रेस मार्क्स बच्चों को दें ताकि वो भी यूएचएस वाले बच्चों के साथ कंपीट
कम्पीट कर सके और वो बेचारे जो है मेरिट की दौड़ से बाहर ना हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो प्रूफ हैं वो आपको वीडियो में शो भी हो गए होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। क्या मेल करनी है, किसको मेल करनी है, किस ईमेल एड्रेस पे करनी है, वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।